नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं और बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज हमारे साथ। आज जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। ये हम नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने ही इसमें पेच फंसवाया था अपने लोगों से, कोर्ट में इसको लगा करके, जिसके कारण से कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था। और आज जब यह फैसला आया तो न सिर्फ जदयू कार्यालय में जश्न का माहौल है, बल्कि लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली जाने से पहले साफ तौर पर कहा कि गरीबों की जीत है। जितेंद्र नीरज जी, गरीबों की जीत है लालू प्रसाद यादव का। और लालू यादव जी की जो संपत्ति पकड़ाई और जो ये हुआ, ऐड हुआ, तो वो किसकी जीत है अनिल जी? ये बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है। इतनी निर्लज्जता से कोई कैसे बोल सकता है? देखिए, कोर्ट के जजमेंट पर कोई टिप्पणी करने का हम लोगों को नैतिक हक नहीं है, लेकिन बिहार की जनता का ये सवाल तो है कि 500 करोड़ रुपया जिस काम के लिए आप लगाने वाले हैं, ये उस प्रदेश में जहां रेवेन्यू के हालात, जहां वित्तीय संकट से जो राज्य गुजर रहा है, जहां शिक्षकों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन आप समय से नहीं दे पा रहे हैं, जहां आपको धन संग्रह करने के लिए हेलमेट चेकिंग के नाम पर पैसा कलेक्ट करके और अपनी पूंजी बनाना पड़ता है, ये तो निर्लजता है। आप जेबरा क्रॉसिंग पार हाँ बस लगेगा तो आप गणना करवाइए, लेकिन इस पर कब बोलेंगे? इस पर कब बोलेंगे जब बड़ी बड़ी हवेलियां दिल्ली में और बड़े बड़े भूखंड बिहार और अन्य राज्यों में जिस तरह से धरा रहे हैं, तो लालू यादव और उनके प्रिय भाई, छोटे भाई, इस पर चुप्पी लगाए हुए हैं। तो बिहार की जनता तो इस पर भी जवाब खोज रही है ना। लेकिन बिहार की जनता तो महाराष्ट्र में भी जवाब खोज रही है। हाँ, जब एनसीपी को प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचारी कहा और आपके साथ मिल गए तो फिर नहीं। देखिए, ये अनिल जी, ये जनता को भ्रमित और डाइवर्ट करने की जो साजिश ये लोग रच रहे हैं, तो ये नहीं चलने वाला है। आप गए थे जनाब मणिपुर में, आप टीम बना के गए ना, देश भर के लोगों का जो आपने ठगबंधन किया है, आप सब लोगों को लेकर के गए मणिपुर। मैं तो सवाल करना चाहूंगा, मैं भाजपा कार्यकर्ता के रूप में नहीं, आम नागरिक के रूप में सवाल करना चाहूंगा कि नहीं संभला तो वहां। हाँ, नहीं तो हम लोगों से नहीं संभला तो आप गए। और बिहार में जो रोज हत्याएं हो रही हैं, बिहार में जो बिहार में जो सत्ता से नहीं, मेरा ये सवाल है कि जो टीम मणिपुर में गई थी और जिस टीम में जा करके वहां ढिंढोरा पीटा के हम लोग आए हैं शांति व्यवस्था बहाल करने, उस पर पर्यटन के लिए, अरे हाँ, पर्यटन के लिए आप गए ही थे, आप पर्यटन के लिए गए ही थे। आपके प्रधानमंत्री वहीं से याद होगा अनिल जी, अब मणिपुर पे जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सर, इसको मानिए। हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात को आप नहीं, एक चीज आप समझ लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था तो स्थिति वहां नियंत्रण में हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद वहां की सरकार एक्टिव हुई थी, बहुत सीरियस हुई थी और स्थिति नियंत्रण में हो गया था। सब कुछ सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, सब कुछ सामान्य होने लगा था। लेकिन अचानक से 72 दिन के बाद एक वीडियो जारी होता है और उसके बाद फिर से प्रदेश में आग लग जाता है। और दुर्भाग्य यह है इस देश का कि कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आता है, वो कहते हैं कि इंटरनेट सेवा अगर मणिपुर में बंद नहीं होता तो यह वीडियो पहले वायरल हो जाता। तो ये कौन सी साजिश है? ये कहने का क्या मतलब है? इसके क्या आशय हैं? ये क्लियर है कि इस वीडियो को कैसे जनरेट किया गया, कैसे वायरल किया गया। इस नॉर्थ ईस्ट में, न सिर्फ मणिपुर में, 50 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ है। और याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये आज का समस्या नहीं है अनिल जी। अब तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को राहत की सांस, अब तो वहां शांति व्यवस्था की ओर बढ़ गया है। और ये बात कर रहे हैं, आपको मानना होगा कि यही स्थिति अगर बिहार में रहती किसी दूसरे प्रदेश में, तो यही बीजेपी के नेता कहते कि राष्ट्रपति शासन लागू। नहीं, हम वो नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, एक बिहारी होने की हैसियत से हम सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि जो टीम मणिपुर में गई थी और जाकर के क्या वो टीम बंगाल में जाएगी जहां बहनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जहां बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है? वो टीम बिहार में आएगी? बेगूसराय अररिया की जो घटना हुई है बिहार में भी आना नहीं। सिर्फ देखिए, बिहार के लिए तो दुर्भाग्य यह है अनिल जी कि बिहार में एक तरफ जहां सत्ता संरक्षित गुंडे के द्वारा निरंतर हत्याएं हो रही हैं, कल भी हुआ ना हत्या, बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई। हम उस पर आ रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना पर जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी से मिले, रिक्वेस्ट किया गया कि इससे एक
बनाने में किस जाति की कितनी संख्या है एक आकलन करने में, उनके लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री जी नहीं माने। कोर्ट में जब 500 करोड़ रुपया अपने से लगा कर नीतीश कुमार ने शुरू कराया था, आप लोगों ने कोर्ट में हम लोग तो आखिर सर इस मामले में नीतीश कुमार सही साबित हुए? नहीं, कुछ सही कोर्ट का आदेश है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि राज्य सरकारें अगर अपनी संसाधन से कराना चाहती है तो कराए, हमको उस पर नहीं कहना है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि एक वैसे प्रदेश में जो आर्थिक तंगी से प्रदेश घूम रहा है, ये तो हो गया वही बात हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत। जिस प्रदेश की आवश्यकताएं अलग है, नीड कुछ और है, और अब 500 करोड़ रुपया फंसाने के लिए इस काम में, और ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ नफरत की खेती, सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत, द्वेष और बंटवारा करने की रणनीति। माना जाए सर कि इंडिया गठबंधन बनने से आप लोगों में बेचैनी का माहौल। ये कौन सा इंडिया? ये कौन सा इंडिया? ये वही इंडिया जिस पर शासन आपने 70 सालों तक किया। यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, और कौन कौन सा घोटाला, लेकिन आप लोग तो सैकड़ों घोटाला। नहीं, ये कौन सी एकजुटता है? कोई सकारात्मक सोच है आपकी? सर आप लोग को लोकसभा नहीं, आपकी एक कुछ नहीं। लोकसभा, देश सजग है, देश के लोग सजग हैं और देश की जनता एकजुट है। हम आपको पहले भी बोले हैं और आज फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक हिंदुस्तान का बेटा निकला है जगत में, पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाने को, और सारे ठग मिल गए हैं उसको नीचे गिराने को। तो ये ठग बंधन है, कहाँ है ये? कोई सवाल है सर मेरा, राजधानी में जिस प्रकार से, ऐसे तो रोज क्राइम बढ़ा हुआ, लेकिन जिस प्रकार से कल कुर्जी इलाके में सरेआम पूर्व मुखिया नीलेश यादव की जिस प्रकार से गोली मारी गई, क्या कुछ नहीं? सिर्फ कुर्जी में नहीं, ये तो बहुत दुखद है अनिल जी, और इसके पहले भी। इसलिए कहा सर कि राजधानी, हाँ नहीं, कल ही, और मैं आपको फोन किया था 2-3 दिन पहले, आपको ध्यान में होगा, और पटना में ही, और वो हमारे टीम का एक मजबूत लड़का था, वो एक मजबूत कार्यकर्ता था, मंजी, उसकी कनपट्टी में गोली लगाकर हत्या हो गई। पूर्णिया में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई। और तो और छोड़ दीजिए ना, मैंने पहले भी कहा था कि जब शासक ही चलवाए गोलियां तो इससे बड़ा सितम क्या होगा। अब तो पुलिस गोलियां चला रही है। नीतीश कुमार आपके साथ रहते हैं तो क्राइम कंट्रोल नहीं, हाँ, ये इसलिए कि संगत से गुण होता है, संगत से गुंजात। अब नीतीश कुमार जी का चल कहाँ रहा है? अब ये तो जंगल राज रिटर्न जो हुआ है, आप लोग ने भी छोड़ दिया है बिहार की जनता को? नहीं, हमने नहीं छोड़ा है, हमने तो संकल्प ले लिया है। हमने संकल्प ले लिया है अनिल जी, और अगस्त क्रांति है आने वाले 9 अगस्त को, और हम संकल्प लेने वाले हैं। अब जिस तरह से कभी गांधी ने अगस्त क्रांति में आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बिहार की जनता उस दिन संकल्प लेगी, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। अरे भाई, नहीं चल रहा। नैतिकता भी कोई चीज होता है कि नहीं? ऐसे तो नैतिकता की अपेक्षा और उम्मीद अब आपसे मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी नैतिकता बच गई है, भाई आप हर मोर्चे पर विफल हैं, हर मोर्चे पर विफल हैं। आपके मंत्री शिक्षा जैसे विभाग में 25 दिन से विभाग नहीं जा रहे हैं। आपके एक मंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग में जो किया, दुनिया देश और दुनिया देखा आपने किया, तो मंत्रिमंडल का ये हाल है। आपके प्रशासन के लोग गोलियां चला रहे हैं, लाठी और गोली के दम पर आप बिहार में शासन करना चाहते हैं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे ये क्रांति की भूमि है मुख्यमंत्री जी, क्रांति की भूमि है। आजादी की लड़ाई में भी बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाया, संपूर्ण क्रांति की लड़ाई में भी बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाया, और नीतीश कुमार जी आपकी भी फिनिशिंग में बिहार की भूमिका अहम है। धन्यवाद सर। हमारे साथ बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज जी। साफ तौर पर कहना है, जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर के आज पटना हाईकोर्ट का आदेश आया है, महागठबंधन के नेताओं में जहां खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, बीजेपी नेता का अपना तर्क है, लेकिन इस मामले को लेकर के निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति आगे आने वाले दिनों में और गरमाएगी। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।